इफ्सियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत उसका 6 बाब 6 बाब की पहली आयत से हम 4 आयत तक पढ़ेंगे, 4 आयत तक। 6 बाब की पहली आयत से 4 आयत तक हम खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा के हुज़ूर अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा से दुआ मांगेंगे कि खुदा अपने कलाम की वसीला से आज जो बरकत हमें देना चाहते हैं, खुदा हमें उसके लिए तैयार करे और अपने रूह कुदस की वसीला से हमें कलाम को समझने की खुदा तौफीक अता करे। और खास है भाइयों में से कोई बुलंद आवाज़ से दुआ में रहनुमाई करे, भाइयों में से कोई बुलंद आवाज़ से दुआ में रहनुमाई करे। बड़ा ही रहम करने वाला है, तू जलाल का बादशाह, तू नश्वर खुदा है, तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरी वफादारी भी नस्लदार नस्ल रहती है। तू अजीब बशीर खुदा का रब्बियत का बाप और सलामती का शहजादा है। लाखों की शिगाएं तेरे हुज़ूर कदूस 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 कहकर पुकारते हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं सारा दिन की हिफाजत और निगहबानी के लिए, बल्कि पूरे हफ्ते के लिए खुदा बाप तुमने हमारी हिफाजत की, हमारी निगहबानी की, हमारी रोके पूरे किए और अपनी पाँच रखा है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, आज इस दिन के लिए दिन तुम्हें दिखाया और खुदा बाप तुम्हें अपने घर में आने का फजल बख्शा, इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तब आप तेरा शुक्र करते हैं तमाम बरकतें तमाम बख्शों के लिए तूने बख्श दी। तूने अपना कलाम हमें दिया और मुझे ऐसे इंसान भी बना दिए कि पढ़कर सुनकर समझकर तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले। बाप तेरा वादा है कि मेरे बेटे यीशु पर ईमान ले, यीशु की जिंदगी इसलिए तो बाप तेरा शुक्र करते हैं कि सदा मांगते हैं अपना बाप इस्लाम के हिस्से के लिए अपने बाप जो कुरान का हिस्सा तूने अपने खादम को हमारी रहनुमाई के लिए दिया है। तेरा खादम तेरा कलाम से बर्तन तक पहुंचाए, तो बाप को अपने खादम की बड़ी हिफाजत होने का निगहबानी करना, यीशु मसीह रासी के नाम से उनकी हिफाजत करना, अपनी तरह रखना। और माँ बाप तेरे बंदा जब तक बोले तो तेरा पाक ने उसकी हिफाजत और निगहबानी करे और माँ बाप रूह का दुर्वासा देकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और माँ बाप हम सबको भी ऐसी तौफीक बख्श कि हम इस्लाम को सुने और समझे और इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। बाप को अपने कलाम की बड़ी समझ पाकर गरीब की हिदायत के मुताबिक अपना कलाम समझने की तौफीक बख्श दे। और माँ बाप के तेरे कलाम में वेद लिखे गए खुदा बाप, इस वेदों को जानने की तौफीक बख्श दे, ताकि वेदों को जानकर खुदा बाप तेरे बेटे अपने कलाम में सुबसी का भी मान लिया है और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी तेरा कलाम चला कदम अपने चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम से तो है कि खुद को बड़ा खुदा है। और खुदा बाप आज की इबादत के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दें। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से मांगने तेरे पाते हैं। आमीन आमीन। सबकी सलामती हो, सबकी सलामती हो। खुदा आपके साथ हो, बड़ी बरकत दे खुदा आपको। सब खुश हैं, खुश है सब। चलिए खुदा आपको बरकत दे। ये मैं सवाल इसलिए पूछता हूँ कि खुदा की हुजूरी में अगर हम खुशी नहीं है, सुनिए, अगर खुदा की हुजूरी में हम खुशी नहीं है
तो कलाम में लिखा है खुशी से खुदावंद की इबादत करो। कलाम में लिखा है खुशी से खुदावंद की इबादत करो, और ये खुशी उस वक्त शुरू हो जानी चाहिए जब हम घर से निकलते हैं। जब हमारा कदम घर से हम अपने घरों से खुदा की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे अंदर ये खुशी शुरू होती है। और खुदा के घर में हम जितना वक्त गुजारते हैं हमें खुशी से उसकी हमद करना है, खुशी से उसका कलाम सुनना है, और खुशी के साथ उसके हुजूर बैठे रहना है, हमद व सना करनी है और कलाम की बरकत को खुशी से हासिल करना है। अगर हम खुश नहीं होते, अगर एक बच्चा नाराज हो ना, आप उसको बहुत सारी चीज़ें उन्हें मूँह ढिलाइए छड्या होवे तो भावें जिन्नियां मर्जी चीज़ां होण खुश नहीं हुंदा, ठीक है ना, नाराज है ना, हैप्पी नहीं है, तो अगर वो खुश ना होवे तो उन्होंने किसी चीज़ नाल कोई ताल्लुक नहीं हुंदा। सो सबसे पहले हमारा खुदा की हुजूरी में आकर खुशी हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मैंने इतनी बड़ी जो लंबी बातें की है ना, जो मैं हर दफ़ा आपको याद दिलाता हूँ, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा हम खुदा के घर में होते हैं लेकिन हम अंदर से खुश नहीं होते, अंदर से हम खुश नहीं होते, मायूस से होते हैं। और कहा जाता है कि जो हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्च है ना, इनमें लोग ऐसे बैठे होते हैं जैसे अफसोस पर बैठे होते हैं, इन लोगों के मुंह लटके होते हैं, लोग दिल्ली दिल्ली बैठे होते हैं। आप खुशी से जोश के साथ खुदा की हमदो सुना किया करें और जोश के साथ खुदा के घर में बैठकर उसके नाम को मुबारक करें। खुदा आपको बरकत दे। बहुत आपको खुदा हमेशा खुशी के साथ अपने हुजूर आने का और अपनी इबादत करने का फजल अता करे। आज पूरी दुनिया में फादर डे है, तो तमाम जितने भी बाप यहाँ मौजूद हैं सबको हैप्पी फादर डे, हैप्पी फादर डे। चलिए खुदा आपके साथ हो, आपको खुदा सबको बहुत बरकत दे। इससे पहले मदर डे था, तो इस तरह के बहुत सारे दिन जो है ये आलमगीर सतह पर मनाए जाते हैं। बेशक ये त्यौहार नहीं है, मसीही त्यौहार नहीं है, लेकिन इनका बहुत से दिनों का ताल्लुक खुदा के कलाम से बहुत गहरा है। जैसे बिलखुसूस वालिदैन के ताल्लुक से, माँ और बाप के ताल्लुक से खुदा के कलाम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा भी बहुत सारे दिन हैं जो मनाए जाते हैं। टीचर डे भी होता है, और इसी तरह और भी बड़े दिन हैं जो दुनिया में आगाही के लिए मनाए जाते हैं। जैसे कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है, पानी का आलमी दिन मनाया जाता है, माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता है। तो ये सारे दिन जो है इनका ख़ास मकसद है दुनिया में, जब इनको मनाया जाता है ये सब लोग इस पर ख़ास हिस्से पर मजमून पर गौर करते हैं। लेकिन आज हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में जो वालिदैन के बारे में खुसूसी खुदा ने बातें कही हैं, जिसका अभी हमने कलाम में ज़िक्र पढ़ा है, उसके ताल्लुक़ से आज हम गौर करेंगे। और आज हमारा जो बड़ा मजमून होगा वो है बाप, फादर। इसके बारे में हम जानेंगे, बाप के बारे में। सबसे पहले जो हमारा आज का हिस्सा होगा बाप के ताल्लुक़ से, कि बाप के मानी और मफ़हूम क्या है। बाप के मानी और मफ़हूम क्या है। बेशक इसकी बहुत डिटेल हो सकती है, बहुत सारी इसके बारे में बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका जो अरामी तर्जमा है, अरामी लफ्ज़ है अब्बा, जो हम आम तौर पर कहते हैं, जिसका जिक्र रोमियो के खत के 8वें बाब की 15वीं आयत में भी आपको मिलेगा। यानी उसने हमें बाप यानी अब्बा कहने का हक बख्शा है। ये रोमियो के खत के 8वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है। और इसी का यूनानी तर्जमा जो है, उसी के बाद एक लफ्ज़ है फ्यूदर, और फ्यूदर से निकला है फादर, जो अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। और यूनानी लफ्ज़ जो है उसका मादा चूँकि पा से है, तो इससे पापा लफ्ज़ निकला है। और इसके जो मानी मफ़हूम होते हैं, इसका मतलब होता है नशोनमा करने वाला, मुहाफ़िज़। बाप की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे इसके हुकूक या बहुत सारी उसकी इख्तियारात होते हैं। लेकिन रोमी तनाज़र में अगर देखा जाए तो रोमी बाप जो थे उनके पास बहुत ही बड़े इख्तियारात थे। रोमी बाप जो था ना, रोमियों ने ऐसे कानून बनाए थे बाप के लिए कि
کہ اس کو بہت سارے اختیارات حاصل تھے. باپ اپنے پورے خاندان پر مکمل اختیار رکھتا تھا. باپ اپنے پورے خاندان پر مکمل اختیار رکھتا تھا. وہ اپنی اولاد کو جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا تھا. ان کو غلام کے طور پر بیچ سکتا تھا. اور یہاں تک کہ اگر اس کا باپ، اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اگر باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ انہیں سزائے موت تک دے سکتا تھا، ان کو مار سکتا تھا. اور یہ اختیارات صرف اس وقت تک باپ کے نہیں ہوتے تھے کہ جب تک بیٹا یا بیٹی گھر میں ہے. جب بیٹا اور بیٹی ان کی شادی ہو جاتی تھی، باپ کے اختیار تب بھی وہی رہتے تھے. یعنی رومی حکومت نے اتنے زیادہ باپ کے اختیارات، وسیع اختیارات دے دیے تھے. تو آج بھی دنیا میں ایسے باپ ہیں، ایسا معاشرہ بھی دنیا میں ہے جہاں باپ کے پاس آج بھی رومی اختیارات ہیں. یعنی باپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. ان کو زبردستی کسی جگہ پر نوکری پر رکھ سکتا ہے، کسی ذمہ دار کے ساتھ ان کو زبردستی پیسے لے کر اس کو وہاں کام پہ لگا سکتا ہے. یعنی آج بھی دنیا میں ایسے باپ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے ہیں. اور یہ کہاں سے چلے؟ رومی حکومت سے. رومی حکومت ویسے بھی بہت ظالم تھی. انہوں نے باپ کو بھی بڑے ظالم پن، ان کے جو باپ تھے رومی حکومت میں، ان کے پاس بھی ایسے اختیارات تھے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن آج ہم مسیحی باپ اور مسیحی فرزندوں کے بارے میں جانیں گے کہ مسیحی باپ جو ہے، مسیحی فرزند جو ہیں، ان کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. آج ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اسے جاننے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے لفظ باپ جو ہے اس کو ہم بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے، خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں باپ کے تعلق سے کیا کیا تعلیم دیتا ہے. تو پہلی بات، خدا کے کلام کی روشنی میں مسیحی ایمان کے مطابق لفظ باپ کی جو وسعت ہے وہ کتنی ہے. تو مسیحی ایمان کے مطابق خدا کے کلام کی روشنی میں جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے باپ کا لفظ جو ہے خدا کے کلام میں استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے تمام مسیحی جو ہیں وہ خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں. یہ استحقاق صرف ہم مسیحیوں کے پاس ہے کہ گاڈ ہمارا فادر ہے، خدا کو ہم باپ کہتے ہیں. دنیا کے لیے یہ حیرت والی بات ہے، دنیا کے لیے یہ بات بہت عجیب ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بات بہت بابرکت ہے کہ ہم خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں. کیونکہ جب ہم خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں تو خدا کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ دنیا اس کو جسمانی نقطہ نگاہ سے دیکھتی ہے. ہم اس رشتے کو ایمان کے لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے دیکھتے ہیں. کلام میں لکھا ہے جتنوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ کس سے پیدا ہوئے؟ خدا سے. تمام مسیحی جب یسوع مسیح پر ایمان لائے تو ان کا تعلق خدا سے باپ کا پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہم جسمانی باپ سے پیدا ہوئے، اسی طرح خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم آسمانی باپ سے پیدا ہوتے ہیں. اس کو کلام مقدس میں نئی پیدائش کہا گیا ہے. اور جو مسیحی ہے اس کو دو پیدائشیں مل جاتی ہیں. ایک ماں باپ سے وہ پیدا ہوا اور دوسرا وہ خدا سے پیدا ہوا. ماں باپ سے جو پیدائش ملی وہ جسمانی پیدائش تھی، اور جو ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا سے ہمیں پیدائش ملی وہ روحانی پیدائش ہے، جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں نیقودیمس کے ساتھ کیا،
जब निकोदेमस उसके पास आया तो खुदाम यीशु मसीह ने कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। वो जिस्मानी अकल से कहने लगा कि जब आदमी बूढ़ा हो गया तो फिर वो क्यों कर पैदा हो सकता है, क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में जाए? क्योंकि वो आज के जिस्मानी सोच रखने वाले लोगों की तरह वो सोचता था कि इंसान के लिए दोबारा पैदा होना तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने उसको मिसाल से समझाया कि हवा जिधर चाहती है उधर जाती है और तू नहीं जानता कि वो कहां से आती है और कहां को जाती है। रूहानी पैदाइश भी ऐसी ही है, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। इसलिए तमाम मसीही रूहानी तौर पर खुदा से पैदा हुए, रूह से पैदा हुए हैं। इसलिए हम खुदा को अपना बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं। कौन कौन इस बात पर फख्र करता है कि खुदा मेरा बाप है? तू फख्र करता है इस बात पर? और किसी बच्चे का बाप डीसी होए ना तो कहता मेरा प्यो डीसी लगा है। तो साडा बाप जिहड़ा है सारी कायनात का मालिक, सारे इख्तियारात का मालिक, हर चीज उसके ताबे है। कोई इंसान, कोई कौम कुछ भी ਉਹਦੇ हुक्म तो बगैर नहीं हो सकता, कुछ नहीं ਉਹਦੇ हुक्म तो बगैर दुनिया कर सकता कोई इंसान। सारे इख्तियारात उसके कोल हैं। वो बादशाहों का बादशाह, यानी बादशाह भी मैं सुबह दुआ करता हूँ खुदा बादशाह तेरे हाथ में है, यानी हमारे खुदा के हाथ में, बादशाह भी उसके हाथ में है। हम उसके फरजान कहलाते हैं। सो हमारा पहला जो बाप का लफ्ज हमें खुदा की कलाम में मिलता है, रूहानी मानों में वो हमारा खुदा के साथ ताल्लुक पैदा करता है। यानी सबसे पहले हमारा बाप कौन है? खुदा है। सबसे पहले हमारा बाप कौन है? खुदा है, क्योंकि वो हमारे बापों का भी खुदा है। जो हमारे बाप हैं वो उनका भी बाप है, जितने बाप हैं वो उनका भी बाप है। इसलिए सबका बाप कौन है? हमारा खुदा, जो सब कुछ पैदा करने वाला और सबका पालने वाला। क्योंकि बाप के मानी मैंने क्या बताया? पालने वाला, मुहाफजत करने वाला और सबको पालने वाला, सबकी मुहाफजत करने वाला जो है वो खुदा है। इसलिए खुदा से बढ़कर कोई हमारा बाप नहीं हो सकता। वो हमारा रूहानी बाप है और उसी ने असल में पैदा करने वाला भी वही है, हमें संभालने वाला भी वही है, हमारी फिक्र करने वाला भी वही है, हमारी जरूरतें पूरी करने वाला भी वही है। तो सबसे बड़ी जो हमारे लिए खुशी की बात है कि खुदा हमारा बाप है। इसके बाद अब्राहम भी हमारा बाप है। वो सारे बाप वादे जाते हैं ना, अब्राहम भी हमारा बाप है। लेकिन ये सारे रूहानी बाप है। जैसे जो टीचर होता है उसको भी बाप कहा जाता है, तो रूहानी बाप। यानी रूहानी का मतलब होता है, जिस्मानी ताल्लुक तो एक बाप से होता है ना, रूहानी ताल्लुक के लिहाज से एक टीचर भी अपने बच्चों का बाप होता है। और अब्राहम किस ताल्लुक से हमारा बाप है? अब्राहम किस ताल्लुक से हमारा बाप है? ईमान के एतबार से। अब्राहम को ये खुदा ने कहा कि तू ईमानदारों का बाप कहलाएगा। वो ईमानदारों का बाप है। और जितने मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं वो सब क्या है? अब्राहम के फरजंद हैं। वो खुदा के फरजंद हैं और वो अब्राहम के भी, आप सब अब्राहम के भी फरजंद हैं। वो सब जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो अब्राहम के भी फरजंद बन जाते हैं। आप खुदा के घराने के लोग हैं, आप अब्राहम की बरकतों में शरीक हैं, आप अब्राहम के फरजंद हैं। तो दूसरा हमारा बाप है जिसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है, वो हमारा बाप कौन है? अब्राहम। अब्राहम हमारा बाप है, जिसे कौमों का बाप कहा गया है। अब्राहम का मतलब भी क्या है? कौमों का बाप। वो सिर्फ मसीहों का नहीं, बल्कि मैं इसकी वजाहत इस तरह से करूंगा कि वो ईमानदारों का बाप है। कौमों से मुराद जो ईमान लाएंगे खुदा यीशु मसीह पर, वो उनका बाप है, वो गैर ईमानदारों का बाप नहीं है। तो खुदा यीशु मसीह ने भी
ज़कई के घर में कहा, जब वो ईमान लाया तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि ये भी अब्राहम का फर्जंद है। इसके बाद बारी आती है हमारे ज़मीनी बाप की, हमारे ज़मीनी बाप की, जिसे हम जिस्मानी बाप कहते हैं, जिससे हम पैदा हुए, जिसे खून और गोश्त की हम पैदाइश कह सकते हैं कि जो खून से पैदा हुए हैं, जिनसे हम पैदा हुए, जिनसे हम निकले। बेटे का मतलब क्या हुआ है? निकला हुआ। जिनसे हम निकले, जिससे हमें ये ज़मीनी पैदाइश मिली, वो बाप जो है उसको ज़मीनी बाप कहा जाता है। मेरे चीज़ों, ज़मीन पर बाप कहलाना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ज़मीन पर बाप कहलाना एक एजाज़ है। बाप किसको कहा जाता है? बाप किसको कहा जाता है? सुनिए, ये तो आसान सा सवाल है, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा। बाप किसे कहा जाता है? जिसकी औलाद पैदा होती है, वो बाप होता है। जब तक औलाद पैदा ना हो तो बाप बनता है। जिन्होंने खुदा बच्चा देना ते कहना है भी अब्बा बन गया हो, ठीक है। बाप तो ही बनता ना जिसे बच्चे पैदा होते हैं। सो जिससे औलाद पैदा हो, वो बाप बनता है। या जिसने कोई बच्चा अडॉप्ट किया हो, जैसे कलाम में लिखा है ले पालक फर्जंद, ले पालक। हम भी ले पालक बेटे हैं खुदा के, ठीक है ना। तो किकी बेटा उसका कलाम यीशु मसीह है, हमें उसने अडॉप्ट किया है, हमें उसने ले पालक अपने बेटे और बेटियां बनाया है। तो दो तरह के बाप हैं, एक जिनसे औलाद पैदा हुई वो बाप बने, जिन्होंने औलाद अडॉप्ट की, ले पालक बच्चे जिन्होंने लिए, वो भी बाप कहलाते हैं। सो बाप वो होता है जिसके पास बेटा होता है, जिसके पास बेटी होती है, वो बाप होता है। जब तक किसी की औलाद ना उसको बाप नहीं कहता कोई, ठीक है ना। सो बाप वो है जिसके पास औलाद है, उससे पैदा हुई है या उसने अडॉप्ट की है, तो वो बाप कहलाएगा। चलिए, ये तो मैंने बाप के बारे में कहा, बयान किया। ज़मीनी बाप तब बनता है जब उसकी औलाद पैदा होती है। तो जिनको खुदा ने ये बरकत दी है, वो सब खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने उनको बाप होने का हक बख्शा है, उनको बाप होने का मर्तबा बख्शा है। ये उनके लिए इस्तेहकाक और बड़ी बाबरकत बात है कि खुदा ने उनको बाप बनाया है। वो अपने बाप बनने पर खुदा का क्या करें? शुक्र करें। बाप बनने पर खुदा का शुक्र करें। खुदा की कलाम में जो भी आपने पढ़ा है, इसमें मुकद्दस पौलुस रसूल नसीहत करते हैं फर्जंदों को, और कहते हैं कि ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने माँ बाप के फर्माबरदार होना वाजिब है। खुदा की कलाम में कौन सा हुक्म है जिसमें कहा गया है कि अपने माँ की और बाप की इज्जत कर? वो कौन सा हुक्म है? 5वां हुक्म है, सबको याद है। माँ बाप को भी याद है, क्योंकि वो भी कभी बच्चे थे, और जब वो बच्चे थे तो वो अपने माँ बाप की इस हुक्म के मुताबिक इज्जत करते थे। और जितने अब बच्चे हैं उनको भी 5वां हुक्म हम सिखाते हैं कि 5वां हुक्म क्या कहता है? तू अपने माँ और बाप की क्या करना? बाप और माँ की इज्जत करना। और कलाम में लिखा गया है कि ये वादा है, ये हुक्म ऐसा है जिसके साथ वादा भी है। बाकी हुक्मों के साथ जो 10 हुक्म है कोई वादा नहीं है, लेकिन इस हुक्म के साथ वादा भी दर्ज किया गया है। और वादा क्या है कि खुदा तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देगा, यानी खुदा अपने मुल्कों अपने लोगों को जो मुल्क देने वाला था, उसमें क्या करेगा? तेरी उम्र दराज करेगा, तू पूरी उम्र पाएगा। और दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है उम्र की दराजी, और इसका ताल्लुक किससे है? माँ बाप की इज्जत से। खुदा ने कहा तो अपने माँ बाप की इज्जत करना
मैं क्या करूंगा, तेरी उम्र को दराज करूंगा, तेरी उम्र बढ़ाऊंगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि जो वालिदैन की नाफरमानी या अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनकी उम्र कम हो जाती है, उनकी उम्र कम हो जाती है, क्योंकि वो खुदा के हुक्म की ताबेदारी नहीं करते और खुदा का वादा भी उनकी जिंदगी में पूरा नहीं होता। क्योंकि जब कोई खुदा हुक्म देता है, उसके साथ वादा करता है, तो वादे के साथ खुदा का जो शर्त होती है खुदा की, जब तक वो पूरी ना हो तब तक वो बरकत नहीं मिलती। तो पांचवें हुक्म के साथ जो बरकत है उसका ताल्लुक है माँ बाप की इज्जत से। तो आज फादर डे के मौका पर ये पांचवा हुक्म जो है ये खुदा आज हमें फिर याद दिलाता है, बिलखसूस फर्जंदों को, औलाद को, बच्चों को, कि वो अपने माँ बाप की क्या करे, इज्जत करे। अब दुनिया में सारे वालिदैन जो हैं वो अपनी इज्जत चाहते हैं और खुदा भी अपनी इज्जत चाहता है। किसी ने मलाकी की किताब का पहला बाब उसकी 6ठी आयत पढ़ी है? चले पढ़े आज मलाकी की किताब उसका पहला बाब उसकी 6ठी आयत। क्योंकि हमने सबसे पहले शुरू किया खुदा से कि खुदा हमारा बाप है, तो खुदा फरमाता है, बनी इस्राएल कौम से मुखातब होकर कहता है, मलाकी की किताब उसका पहला बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है, ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, वो काहिनों से खुदा कह रहा है, इसमें सारा मुआशरा ही आ जाता है, सारे लोग आ जाते हैं। ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है। पर तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरी नाम की तहकीर की है। यानी यहूदी कौम का जवाब भी लिखा है कि हमने तो ऐसा काम किया ही नहीं जिससे तेरे नाम की बेइज्जती हो। क्या ये सच कह रही थी यहूदी कौम इस्राइल? नहीं। तो आज भी खुदा जैसे यहूदी कौम से कहता है ना कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है। आज भी बहुत सारे बाप कहते होंगे, अगर वो अपने बच्चों के सामने नहीं कहते तो दिल में कहते होंगे कि अगर मैं प्यो है ना तो मेरी इज्जत कितने है, मेरी इज्जत कहाँ है। आज भी बहुत सारे बाप अपने दिल में ये सवाल लिए बैठे होंगे कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है। चलिए, मां बाप की ये ख्वाहिश है कि उसके बच्चे उसकी इज्जत करें, एहतराम करें, उनकी बात सुने, उनकी बात माने। ये मां बाप की ख्वाहिश है। लेकिन याद रखिए, सुनिए, मैं एक बात आपको बताने वाला हूं। आसमानी बाप हमारा जो है वो कामिल है। आसमानी बाप हमारा कामिल है, जमीनी बाप कामिल नहीं है। जमीनी बाप जो है वो कामिल नहीं है। इसलिए बाज बाप जो है उनकी इज्जत क्यों नहीं होती या कब नहीं होती। सो आज हम इस बात को भी जानेंगे कि बाप इज्जत चाहता है, लेकिन कब कब बाप की इज्जत नहीं होती, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से असबाब हैं जिससे बाप की इज्जत जाती रहती है। ये भी तो जानना चाहिए ना कि बाप तो चाहते हैं कि ये मेरी इज्जत की जाए। अच्छी बात है, खुदा के कलाम में लिखे है, औलाद से कहा गया है। एक बात तो यहाँ रसूल अपने इस खत में बयान करता है, जो भी हमने हवाला पढ़ा है उसी में लिखा है, 4ठी आयत में, 6ठे बाब की 4ठी आयत में लिखा है, और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। ऐ औलाद वालों, अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ।
नई कहावत आपको बताता हूँ। किसी ने ये कहा, पहले तो कहा जाता था ना कि जिन्ना माँ बाप ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਹਾਵਤ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ माँ बाप किहड़े बाप ने। सुनिए, बाप की इज्जत कब नहीं होती? जब वो खुद, उसकी औलाद यानी उसका घराना खुदा के कलाम के ताबे नहीं होता। उस बाप की इज्जत नहीं होती जो अपने घराने समेत अपने खुदा की इबादत नहीं करता। उस बाप की इज्जत नहीं उसके बच्चे करेंगे। जैसे यीशु ने कहा ना, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो क्या करेंगे? खुदा उनकी इबादत करेंगे। और जो बाप अपने घराने को लेकर खुदा के साथ नहीं चलता, खुदा की इबादत नहीं करता, उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है, ऐसे बाप जो अपने बच्चों को खुदा के साथ चलना नहीं सिखाते, खुदा की कलाम की ताबेदारी में उनकी तरबियत नहीं करते, उनके बच्चे उनकी कभी इज्जत नहीं करते। पहली बात ये। दूसरी बात, जब बाप अपने बच्चों के सामने अपनी जिंदगी का अच्छा नमूना पेश नहीं करता, तब उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते। जब बाप अपने बच्चों के सामने अपनी जिंदगी का अच्छा नमूना पेश नहीं करता, अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करता है, जैसे कलाम में लिखा ना, अपने बच्चों औलाद को गुस्सा ना दिलाओ, गल बात जो करनी गाल पहले कढ़नी है, तो बच्चे की खुश होंगे, बच्चे खुश होंगे भी साड़ा प्यो गालां बड़ियां कढ़दा। ऐसे बाप की बच्चे कभी इज्जत नहीं करेंगे। जो अपने बच्चों को समझाते वक्त भी गालियां देता है, काम करते वक्त भी गालियां देता है, सुबह उठाना है तो गालियां देकर उठाना है, ऐसे होता ना। वो कई बाप जेड़े ने सुबह तो गाला शुरू कर देते। ऐसे बाप की कभी इज्जत नहीं करेंगे बच्चे। ऐसे बाप की इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए बाप जो है उनको याद रखना चाहिए, अगर वो अपने बच्चों को गुस्सा दिलाते हैं, बेमौका बातें करते हैं और वो बातें कहते हैं जिनका उन्हें हक हासिल नहीं है, क्योंकि हम रोमी बाप तो नहीं है, हम तो मसीही बाप हैं। जो बाप अपने बच्चों के सामने अपनी जिंदगी का अच्छा नमूना पेश नहीं करता और अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करता है और वो खुद खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलता, वो अपने बच्चों से उम्मीद ना करे कि उसके बच्चे बहुत इज्जत करेंगे उसकी। अगर उसकी अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के ताबे नहीं है तो बच्चे कभी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। ये भी दूसरी बात है। तीसरी बात, बाप की इज्जत कब नहीं होती? जब बाप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त पर और दयानतदारी से पूरा नहीं करता। सुता रहता, पता ही नहीं कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां ने बच्चों ने, वक्त पर उनकी जिम्मेदारियों को दयानतदारी से पूरा नहीं करता, उसके बच्चे भी अपने बाप की इज्जत नहीं करेंगे। की कहेंगे? और साडे प्यो नूं साडी परवाह नहीं जी हैगी, इन्हू सिर्फ जम्मण दा पता सी। ऐसे कहते हैं, वो अपने बाप की बेइज्जती करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। जो बाप अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह होता है, अपनी जिम्मेदारियों को सामने रखकर नहीं चलता, बच्चे उसकी कभी इज्जत नहीं करेंगे। ये कोई बात ऐसी तो नहीं है जो मैं गलत कर रहा हूं, ये वही बातें जो हमारे दरमियान हमें पाई जाती हैं। असी पंजवां को बच्चे जरूर सिखाने हैं, जरूर कहने हैं, लेकिन बाहसियत बाप
हमें भी इस बात को याद रखना है, कलाम में लिखा अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ। इसका क्या मतलब है? जब हम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा नहीं करते तो क्या औलाद हम पर बहुत खुश होगी? जो बाप अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता है, बच्चे उसकी भी कदर नहीं करते, उसकी भी इज्जत नहीं करेंगे। चौथी बात जो है, उस बाप की इज्जत नहीं करेंगे बच्चे जो अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करने के लिए अच्छा पेशा इख्तियार नहीं करता। उस बाप की भी बच्चे कभी इज्जत नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल वो अपने बाप की बेइज्जती जरूर करेंगे। एक हमारे उस्ताद होते थे, अजहर साहब उनका नाम था, वो अपने बाप की बात बताया करते थे। मुझे वो बहुत पसंद आई। मैं अभी उस वक्त 6वीं क्लास में था, तो वो बात मैं हमेशा याद रखता हूँ। मैंने उनको इस बात के मुताबिक चलते भी देखा। वो कहता था कि मेरे बाप ने हमें बताया कि बेटा, मैंने आपको थोड़ा खिलाया, लेकिन मैंने आपके मुंह में हराम का लुकमा लाकर नहीं डाला। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपनी मेहनत से तुम्हारी रोटियां, तुम्हारी जरूरियात पूरी करूं। तो जो वालिदैन अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करने के लिए अच्छा पेशा इख्तियार नहीं करते, हराम का लुकमा उनके मुंह में डालते हैं, झूठ फरेब से दूसरों का पैसा छीनकर अपने बच्चों को रोटी पका कर देते हैं, उनके बच्चे भी उनकी इज्जत नहीं करेंगे। यानी जो सही दयानतदारी से, मेहनत से कमाकर अपने बच्चों को नहीं खिलाते, उनके बच्चे भी एक ना एक दिन उनको जरूर उसकी सजा देंगे, क्योंकि सजा खुदा की तरफ से होती है। और जो माँ बाप अपने बच्चों के मुंह में हलाल की रोजी नहीं डालते, उनके बच्चे भी एक दिन उनको जरूर बेइज्जत करेंगे। पांचवी और आखिरी बात, उस बाप की इज्जत नहीं होती जो हर वक्त अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक बर वक्त तरबियत नहीं करता। एली कायन से आप वाकिफ हैं। एली कायन बड़ा खुदा का अच्छा खादम था, लेकिन उसकी कमी और कमजोरी यह थी कि वह अपने बच्चों से डरता था। आज भी बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से डरते हैं। ये बड़ी कॉमन बात है। बच्चों से डरने का जो रुझान है ना, ये बड़ा आम होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे, आज के दौर के बच्चे कहते हैं तुसी पुराने वक्त दे तानू की पता, असी डिजिटल दौर दे, कंप्यूटर दौर दे हैं। इसलिए जो वालिदैन अपने बच्चों से डरते और उनको बर वक्त तरबियत नहीं करते, उनके बच्चे उनकी भी इज्जत करेंगे। यानी अपने बच्चों से डरते हुए अपने बच्चों को सही बात नहीं सिखाएंगे, सही बात नहीं बताएंगे, उनको वक्त पर उनकी तरबियत नहीं करेंगे, एक वक्त उनका खानदान भी बर्बाद हो जाएगा। और वो उस माँ की तरह, सुनिए ये कहानी बहुत मशहूर है, बेशक ये बाप की नहीं है, माँ की है, तरबियत के साथ इसका ताल्लुक है। एक बच्चे को सजाए मौत हो गई, जवान हुआ। पहले वो बचपन में स्कूल जाया करता था, स्कूल से चोरी करके चीजें लाया करता था, तो माँ कहती थी अंदर रख ले, तेरे काम आन गए। बच्चे कहते हैं ना, स्लेटी लैन दी, कलम लैन दी, चुक के किसी दी, और छोटी छोटी चीज़ा लैन दिया बस्ते च पा के, तो मामा कहने अंदर रख ले, तेरे काम आएगी। उस तो बड़ा चौर बन गया, जो जिवें बड़ा होया ना, वो बड़ा टिकेट बन गया। आखिर उन्होंने की होगी सजाए मौत, और उन्हें सजाए मौत तख्ता है दार ते चढ़न तो पहला उन्हें आख्या मैं अपनी मां नाल गल करना चाहना। उन्हें आख्या मैं मां तेरे कान च गल करनी। उन्हें कान नहीं उहदा दंदी वट के तो कान नहीं लाता। उन्हें आख्या मां, अज मैं अगर इस सजा तक पहुंचिया, अगर मैनू आज सजाए मौत हुई है तो तेरी वजह तो हुई है। अगर मैं जो छोटा सा, मैं उदों अगर चोरी करता सी, तो अगर तू मैनू मना कर दी तो अज मैं इस फंदे ते ना लटकदा। सो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को बर वक्त तरबियत करें। हमसे जहां तक हो सकता है हम अपने बच्चों को सिखाएं, हम अपने बच्चों की तरबियत करें।
اس سے ہمارا خاندان بحال بھی رہے گا، قائم بھی رہے گا، اور بچے ماں باپ کی تابع داری بھی کریں گے، کلام کی تابع ہو کر چلیں گے تو آپ کو بھی اس سے برکت ملے گی۔ پانچویں بات ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو بر وقت تربیت نہیں کرتے یا اپنے بچوں کا خوف رکھتے ہوئے ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، وہ ماں باپ بھی بے عزت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے بچے ہمیشہ جب خدا کی مرضی کے برخلاف قدم اٹھاتے ہیں تو تب وہ بے عزت ہوتے ہیں، اور ان کی عزت گھر میں بھی نہیں ہوتی، باہر تو ان کی ہونی نہیں ہے۔ باپ ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے، لیکن باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، باپ کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، باپ کو کیسے اپنی عزت اپنے گھر میں اور دوسروں میں اپنی عزت کیسے قائم کرنی ہے، اس کے لیے میں نے 5 باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ آج فادر ڈے کے موقع پر میرے عزیزو، یہ نہ صرف اولاد کو باپ کی ماں کی عزت کرنے کی یاد دہانی ہے، بلکہ یہ باپ جو ہیں ان کی ذمہ داریوں کو یاد دلانے کا بھی آج دن ہے کہ باپ کی حیثیت سے کیا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ صرف بچوں کو یہ سکھانا کہ اپنے باپ کی ماں کی عزت کر، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سے باپ ہیں جن کی عزت ان کے بچے نہیں کرتے۔ اس کی وجوہات میں نے 5 بتائی ہیں، اور ان 5 وجوہات کی فہرست میں اگر کوئی بات ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے، اگر کوئی باپ یہاں موجود ہے اور اس کی زندگی میں کوئی بات پائی جاتی ہے جو اس کی عزت کا باعث نہیں ہے تو اسے اس پر غور کرنا ہوگا۔ اور اگر آج ہم اپنی کمزوریوں کو بھی دور کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو آئندہ وقت میں ہماری اولاد بھی اس بات سے واقف ہوگی کہ ہمارے باپ کی زندگی میں بدلاؤ آیا ہے، اب اس نے گالیاں دینی چھوڑ دی ہیں، اب وہ بڑا تحمل سے ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، اب وہ بات کرتا ہے تو پہلے سے اخلاقی دائرے میں رہ کر کرتا ہے، آگ بگولا ہو کر نہیں کرتا، غصے میں آ کر نہیں کرتا، اور اس کا سمجھانے کا بات کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ آج جتنے باپ ہیں ان کے لیے بھی آج کا دن یہ خاص اس بات کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ وہ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ میں کیسا باپ ہوں۔ میں یشوع کی طرح اپنے گھرانے سمیت خدا کی عبادت کرنے والا ہوں اور اپنے بچوں کے سامنے اپنی زندگی کا اچھا نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ میری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ میرے بچوں کو بابرکت ہوتی ہیں ان کے لیے، اور میرا اپنے بچوں کے ساتھ جو میری ذمہ داریاں ہیں میں ان کو پورا کرنے کے لیے فکر مند رہتا ہوں یا لاپرواہ ہوں۔ ان ساری باتوں کو آج ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم جب تک اپنی زندگی کی ان کمیوں کو پورا نہیں کریں گے، دور نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے گھر میں باپ بھی عزت نہیں پائے گا اور بچے بھی جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے خوش نہیں ہو پائیں گے۔ تو اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ بچے ماں باپ کی عزت کریں اور باپ اپنے بچوں سے خوش ہو، تو پھر بچوں کو بھی کلام کی تابع داری میں چلنا ہوگا۔ سنیے، بچوں کو بھی خدا کے کلام کی تابع داری میں چلنا ہوگا، باپ کو بھی خدا کے کلام کی تابع داری میں چلنا ہوگا، اور سب کو جب خدا کے کلام کی سب روشنی میں چلیں گے تو تب گھرانے میں سب کی عزت بھی ہوگی، سب ایک دوسرے کو محبت سے دیکھیں گے اور گھر میں سلامتی رہے گی، گھر میں لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہوں گے، سب ایک دوسرے کو محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، اور یہ تب ہوگا جب خدا کے کلام کی تابع داری سب کی زندگی میں ہوگی۔ باپ کی زندگی سے تابع داری جب ہوتی ہے اور پھر بچوں کی زندگی میں بھی تابع داری آتی ہے تو وہ گھرانہ ہمیشہ دنیا میں معاشرے میں باعزت گھرانہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان، اس کی پہچان معاشرے میں کلیسیا میں بہت اچھی ہو، تو سب کلام کے تابع ہو کر چلے، والدین بھی اور اولاد بھی، سب خدا کے کلام کی تابع داری میں چلیں۔ تو بچے ماں باپ کلام کی تابع داری کریں گے تو 5ویں حکم کی تابع داری کرتے ہوئے اپنے باپ کی عزت کریں گے، ماں کی عزت کریں گے، اور باپ جب کلام کی تابع داری میں چلے گا تو سارا گھرانہ برکت پائے گا۔ خدا اپنے کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیے ابھی ہم گیت گائیں گے اور
दुआ के